वेलकम अगेन टू माई क्लास। आज हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं 3 ओल्ड मैन, यानी 3 बूढ़ा इंसान या 3 बूढ़ा आदमी। यह एक मॉरल स्टोरी है, तो आइए हम इसे लाइन बाय लाइन समझें और इसमें जितने भी हार्ड मीनिंग है उसके अर्थ को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन हमारा है वंस इन ए विलेज, यानी एक बार एक गांव में। वंस मीन्स एक बार एक गांव में ए वुमेन सो 3 ओल्ड मैन सिटिंग आउटसाइड हर हाउस, यानी एक औरत जो है अपने घर के बाहर, आउटसाइड का मतलब बाहर, तो अपने घर के बाहर 3 बूढ़े इंसान को या 3 बूढ़े आदमी को बैठा हुआ जो है वो देखी। दे वेर सिटिंग देयर फॉर क्वाइट ए वाइल, यानी वे लोग थोड़ी देर वहाँ पे चुपचाप जो है वो बैठे थे। वुमेन वेंट आउटसाइड, went outside and said, यानी जो औरत थी वह बाहर निकली एंड कही या फिर पूछी कि I saw that you are sitting here for long, मैंने देखा कि आप लोग यहाँ काफ़ी समय से बैठे हैं। You must be hungry, आप भूखे होंगे। प्लीज कम इन एंड हैव समथिंग टू इट, यानी कृपया अंदर आइए और थोड़ा कुछ खा लीजिए। मैन आस्क्ड, यानी वह तीनों बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि इज मैन ऑफ द हाउस एट होम, क्या इस घर का जो आदमी है यानी जो मालिक है वह घर पर है। वुमेन रिप्लाइड नो, यानी औरत ने जवाब दिया कि नहीं। मैन रिप्लाइड, यानी तीनों पुरुष ने या तीनों बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया देन, तो वी कैन नॉट कम इन, तो हम लोग अंदर नहीं आ सकते। यानी तीनों व्यक्ति ने कहा कि जब घर में कोई नहीं है, अर्थात घर का मालिक नहीं है, तो हम लोग तीनों अंदर नहीं आ सकते। वुमेन वेंट इनसाइड, और जो औरत थी वो अंदर चली गई। इन इवनिंग, शाम में। व्हेन हर हस्बैंड केम, यानी जब उसके पति आए, तो शी टोल्ड हिम अबाउट पीपल सिटिंग आउटसाइड, तो वह बाहर में बैठे हुए लोगों के बारे में, अर्थात तीनों बूढ़े व्यक्ति के बारे में वह जो है बताई अपने हस्बैंड को। एंड ऑल दैट व्हाट हैपेंड, और वह सारी चीज़ें बताई जो उसके साथ हुआ, अर्थात वह तीनों व्यक्ति ने क्या कहा वह बताई। हस्बैंड said her wife to go and ask those men to come in, तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ और उन लोगों को अंदर आने के लिए कहो। and have some food, और कुछ भोजन खाने के लिए। women went out and said, जो औरत थी वह बाहर निकली और पूछी या फिर कही कि माई हस्बैंड इज होम, तो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक है। तो माई हस्बैंड इज एट होम मतलब मेरे पति जो है वो घर पर हैं या घर में हैं। ही इज इन्वाइटिंग यू ऑल, और वे आप सभी को बुला रहे हैं, यानी अंदर जो है खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। प्लीज
कम इनसाइड एंड हैव फूड, कृपया अंदर आइए और भोजन कर लीजिए। दे रिप्लाइड, उन लोगों ने जवाब दिया कि वी डू नॉट गो इनसाइड ए हाउस टुगेदर, यानी हम लोग घर के अंदर एक साथ नहीं आते हैं। वुमेन क्वेश्चन, औरत ने प्रश्न किया, वाई, क्यों। देन वन ऑफ दोज ओल्ड मैन, तो उनमें से एक ने पूछा या एक्सप्लेन किया, पॉइंटिंग टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए, ही सेड, उसने कहा कि हीज नेम इज वेल्थ, इसका नाम वेल्थ है यानी धन है। इफ ही गो विथ यू, यदि यह आपके साथ जाता है, योर होम विल बी फिल्ड विथ वेल्थ ऑलवेज, तो यह आपके घर को हमेशा जो है धन से भर देगा। देन, और फिर, पॉइंटिंग टू अनदर ओल्ड मैन ही सेड, और फिर दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा कि ही इज सक्सेस, यह सक्सेस है यानी सफलता है। इफ ही गोज विथ यू, और यदि यह आपके साथ जाता है तो योर विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन एनी इंडिवर यू स्टार्ट, यानी आप कोई भी प्रयास करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज लव, और प्रेम पूर्वक उसने अपने आप का परिचय दिया। इफ आई गो विथ यू, यदि मैं आपके साथ जाता हूँ, देन, तो योर होम विल बी फिल्ड विथ लव, तो मैं आपके घर को प्रेम से भर दूंगा, अर्थात आपके घर में जो है वह सुख शांति जो है वो भर जाएगा, ऑलवेज, हमेशा। देन ही सेड, फिर उसने कहा कि नाउ, अब, यू गो इन एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड, अब आप अंदर जाइए और अपने पति के साथ डिस्कस कीजिए कि विच ऑन ऑफ अस यू वांट इन योर होम, कि हम लोगों में से किसको आप घर के अंदर बुलाना चाहते हैं। वुमेन वेंट इनसाइड, और औरत जो है वो अंदर गई, एंड टोल्ड हिम हस्बैंड अबाउट व्हाट दैट, और जो भी बाहर बातें हुई उस बातों को अपने हस्बैंड को बताई। ओल्ड मैन सेड, यानी जो बूढ़े व्यक्तियों ने उनसे कहा। हर हस्बैंड वाज ओवरजॉयड टू लिसन अबाउट इट, तो उसके जो पति थे इसे सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एंड सेड, और कहा कि लेट्स इनवाइट वेल्थ, चलो हम लोग धन को इनवाइट करते हैं, अर्थात धन को अंदर बुला लेते हैं। लेट हिम कम एंड फिल आवर होम विथ वेल्थ, चलो उसे अंदर बुलाते हैं और अपने घर को धन से भर लेते हैं। वाइफ डिसएग्रीड एंड सेड, जो वाइफ थी यानी जो पत्नी थी वह नाराज हुई यानी सहमत नहीं हुई और कही, नो, नहीं, वाई डू नॉट वी इनवाइट सक्सेस, क्यों नहीं हम लोग सफलता को इनवाइट कर लें, सक्सेस को इनवाइट कर लें। देयर डॉटर इन लॉ वाज लिसनिंग टू दिस, और उसकी जो बहू थी वह इस बात को सुन रही थी। सी केम टू देम, और वह उन लोगों के पास आई, एंड सजेस्टेड, और उन लोगों को यह सजेशन दिया, यह सलाह दी कि वुडंट इट बेटर इफ़ वी इनवाइट लव इन आवर होम, यह बहुत ही अच्छा होगा यदि हम प्रेम को अपने घर में इनवाइट कर लें। देन, और फिर, आवर होम विल बी फिल्ड विथ लव फॉर एवर, और फिर हमारा जो घर है
वो हमेशा के लिए प्रेम से भर जाएगा। हस्बैंड एंड वाइफ एग्रीड टू हर एडवाइस। पति पत्नी उसके एडवाइस से, उसकी सलाह से सहमत हुए। और वुमेन अगेन वेंट आउट, और जो औरत थी वह पुनः बाहर गई। एंड सेड, और बोली कि विच वन ऑफ यू इज लव, आप में से कौन प्रेम है। प्लीज कम इन एंड बी आवर गेस्ट, कृपया अंदर आइए और हमारा जो है अतिथि बनिए। लव गोट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हाउस, और जो प्रेम था वह उठा और घर के अंदर आने लगा। जस्ट देन, और तभी अदर टू ऑल्सो गोट अप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, जो दो व्यक्ति और बचा हुआ था वह भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगा। वुमेन आस्क्ड, औरत ने पूछी कि यू सेड, आपने कहा था, दैट कि नॉट ऑल कैन कम टुगेदर, कि हम लोग एक साथ अंदर नहीं आ सकते। आई इन्वाइट ओनली लव, मैंने केवल प्रेम को इन्वाइट किया है। वाई आर यू कमिंग इन, आप लोग अंदर क्यों आ रहे हैं। ओल्ड वुमेन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्तियों ने जवाब दिया, इफ़ यू हैड इन्वाइट, यदि आपने वेल्थ को इन्वाइट, यदि आप वेल्थ को इन्वाइट करते और सक्सेस या सक्सेस को इन्वाइट करते, देन तो अदर टू हैव स्टेड आउटसाइड, तो दो आपके घर के बाहर खड़े रहते। बट लेकिन सिंस यू इन्वाइट लव, चूँकि आपने प्रेम को इन्वाइट किया है, व्हेनेवर ही गोज वी गो विथ हिम, और यह जहाँ भी जाता है हम लोग इसके साथ जाते हैं। व्हेनेवर देयर इज लव, जहाँ पे प्रेम होता है, वेल्थ एंड सक्सेस, यानी धन और जो सफलता है, विल फॉलो, हमेशा उसके साथ रहती है। तो इस प्रकार से आपने ये स्टोरी जो है पढ़ा और समझा। आई थिंक आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही।